नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल रोहित कश्यप ट्रेड्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरे देश की नज़रें बजट पे थी। सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा था, न्यूज़ चैनल पे डिबेट हो रही थी, लेकिन असली सवाल ये है कि आम आदमी की जेब पर आज क्या फ़र्क पड़ा। तो चलिए आज हम मैं सीधे सीधे बताता हूँ बिना किसी घुमाव के। सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात, विदेशी यात्रा करने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। ठीक है, सरकार ने टीसीएस यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स को 5% से घटाकर 2% कर दिया। मतलब अब विदेश में पढ़ाई या इलाज आपकी जेब पर बोझ कम होगा। और हाँ, अगर आप छुट्टी मनाने जा रहे हो तो वो भी सस्ता हो गया है। इसीलिए आज मेक माई ट्रिप जैसी कंपनियों के शेयर्स में आपको उछाल देखा गया। ठीक है, दूसरी बात थी कि भाई दवाइयाँ सस्ती हुई, कैंसर मरीजों के लिए राहत मिली। ये बजट में सबसे अच्छी बात है कि 17 कैंसर की दवाई और दुर्लभ बीमारियों में 7 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह खत्म। मतलब जो लाखों रुपए खर्च होते थे इलाज में, अब वो काफ़ी कम हो जाएंगे। सरकार ने यहाँ दिल से काम किया है। ठीक है, और सबसे मेन बात, अगला तो टेक्नोलॉजी सेक्टर को बूस्ट मिला है इस बार। पहली बार सरकार ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 400 करोड़ का बजट दिया। ठीक है, 400 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया। मतलब सरकार भी चाहती है कि भारत चिप बनाने में आत्मनिर्भर बने, चीन की निर्भरता कम हो। और ये लंबी रेस दोस्तों, लेकिन ये शुरुआत अच्छी है। ठीक है, और सबसे मेन बात कि भाई झटका लग गया है सोने वालों के लिए। बुरी खबर आ गई है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा है अगर आपने, तो आपको ये बात सुननी चाहिए कि अगर आपने भी एसजीबी आरबीआई से सीधे नहीं बल्कि सेकेंडरी मार्केट से खरीदा है तो मैच्योरिटी टैक्स पर अब आपको बिल्कुल भी छूट नहीं मिलेंगी। 1 अप्रैल 2026 से ये लागू हो जाएगा। पहले टैक्स फ्री था, अब नहीं रहेगा। तो जिन्होंने डीमेट अकाउंट से एसजीबी खरीदा है उनके लिए ये बड़ा झटका है। ठीक है, तो शेयर बाजार को लगा तगड़ा झटका। ठीक है, सबसे बड़ी मार पड़ी है एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर्स पर 150% का इजाफा कर दिया। मतलब पहले 0.02% लगता था, अब 0.05% हो गया है। ऑप्शन ट्रेडिंग पर भी बढ़ा दिया गया है। इसी वजह से आज मार्केट में भूचाल मच गया, आपको देखने मिले, गिरावट देखी गई। ठीक है, सारे सेक्टर में मार्केट गिर चुका था। और इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेक्स जो मैंने बताया आपको 12 लाख करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर था, यह आंकड़ा बड़ा था, लेकिन ग्रोथ 8.8% जो कि बहुत ही कम थी। कुछ लोग कह रहे थे कि ये कुछ ठीक है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ठीक है, अच्छी खबर थी। डेटा सेंटर वालों के लिए बल्ले बल्ले हो गए भाई। जो मैंने आपको बताया कि 400 करोड़ रुपए का उनके लिए आवंटित हो गया इस बार पहली बार। तो दोस्तों, अगर डेटा सेंटर बिजनेस में आपके लिए ये बजट सोने से भी महंगा होगा, क्योंकि सरकार ने 2047 तक के टैक्स हॉलीडे दे दी है। मतलब प्रॉफिट कमाओ, टैक्स मत दो, गजब का ऑफर है। ठीक है, तो भाई सरकार भी चाहती है कि सेमीकंडक्टर और एआई में हमारा जो सेक्टर है आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े। ठीक है, तो भाई दोस्तों, ये बजट मिक्स बैग था। हेल्थ केयर, एजुकेशन सेक्टर में अच्छे कदम उठाए गए, विदेश जाने वालों को राहत मिली, टेक्नोलॉजी को बूस्ट दिया गया। लेकिन ट्रेडर्स और गोल्ड इन्वेस्टर को लगा झटका। मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली, जो सबसे बड़ी निराशाजनक बात है। लेकिन मैं कहूँगा उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इसके पहले बहुत सारी चीज़ें टैक्स में कटौती की है। तो ना ये तो बहुत बुरा है, ना ये बहुत अच्छा है, बस औसत बजट है। तो दोस्तों, आपको बजट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।